नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि। आज आपको सुनाते हैं एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी, सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। ये कहानी है हनुमान जी की, जो कि करुणा, दया और भक्ति की पराकाष्ठा कहे जाते हैं। वो पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी थे, परंतु उनसे जुड़ा एक रहस्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि वो ब्रह्मचारी होते हुए भी शादीशुदा हैं। हनुमान जी का ये रहस्य सूर्यदेव यानी उनके गुरु से जुड़ा हुआ है। तो आखिर कैसे और किन हालातों में हनुमान जी को शादी करनी पड़ी और किससे करनी पड़ी, आइए जानते हैं आज की इस रहस्यों से भरी खूबसूरत कहानी में। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। आदेश अपने माता पिता का बहुत लाडला बेटा था। आदेश के पिता एक डॉक्टर थे और अपने घर से कुछ दूरी पर एक क्लिनिक चलाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, जिसे देखकर आदेश भी
मन ही मन कामयाब होने के सपने देखता था। हालांकि आदेश और उसके पिता में ज्यादा संवाद नहीं होता था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे की इज्जत किया करते थे। आदेश अपने पिता को बचपन से ही मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए देखता था और एक दिन अपने पिता के सारे सपने पूरे करने के बारे में ही सोचता रहता था। उसके पिता को भी उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वे चाहते थे उनका बेटा सारी दुनिया में उनका नाम रोशन करे और एक अच्छी जिंदगी जिए। उसे अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव था। वो अपनी माँ के ज्यादा करीब था और जो भी बात उसे पापा से कहनी होती थी वो माँ के माध्यम से ही कहता था। न जाने क्यों, पर उसके और उसके पिता के बीच कुछ असहज दूरियां थी, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे को समझते थे। आदेश भगवान हनुमान की बचपन से ही बहुत भक्ति किया करता था। सुबह उठकर नहाना धोना और भगवान का पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा करना उसे बहुत पसंद था। न जाने क्यों हनुमान जी से उसका एक विशेष लगाव था, जिसे वो शब्द नहीं दे सकता था और ना ही किसी को समझा सकता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसकी नौकरी एक बड़े शहर में लग गई। अब कुछ बिजी रहने लगा, परंतु फिर भी अपनी पूजा पाठ और दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ता था। जब भी उसे समय मिलता वो अकेले में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाया करता था और अपने अंदर एक गहन शांति महसूस करता था। उसका भाव इतना शुद्ध हो चुका था, भक्ति की पराकाष्ठा इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो अंदर से बहुत पवित्र महसूस करने लगा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बचपन से वो अपने पिताजी को खुद पर गर्व करने का एक अवसर देना चाहता था, जो एक अच्छी नौकरी पाने के बाद पूरा हो चुका था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो बहुत सरल और मधुर तरीके से अपना जीवन जी रहा था। मध्यम वर्ग के परिवारों में अक्सर ऐसा होता है कि नौकरी लगने के बाद बच्चे की शादी कर दी जाती है। न जाने क्यों माता पिता को उस समय बच्चा शादी लायक लगने लगता है, लेकिन इस बात से आज की जनरेशन के बच्चे कुछ नाराज रहते हैं और शादी के नाम से ही दूर भागते हैं। आदेश का भी कुछ ऐसा ही था। वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता था, सीखना चाहता था, भारत के चप्पे चप्पे को अपनी आंखों से देखना चाहता था।
उसके बहुत सारे सपने थे जो शादी के कारण पूरे नहीं हो सकते थे। इसलिए वो अपने माता पिता से शादी के लिए मना करता रहता था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। एक दिन शनिवार को मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने घर लौटा तो वहां पर पिताजी ने पहले से ही कोई रिश्ते वाले बिठा रखे थे। आदेश वो देखकर असहज हो गया और उसे अच्छा नहीं लगा। चुपचाप अपनी मां के पास चला गया और मां से कहा कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। पिताजी मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरा मन भक्ति भाव में लगा रहता है। मैं केवल आध्यात्मिकता को ही अपना जीवन बनाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा, पूजा पाठ कभी शादी को नहीं रोकती और ना ही शादी कभी पूजा पाठ को रोकती है। एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा। आदेश बहुत ही शांत और पवित्र स्वभाव का लड़का था। वो मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा, हे प्रभु, आप मेरा जीवन किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? कृपया करके मुझे कोई संदेश दें। कृपया करके मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि जीवन में मैं क्या करूं। ऐसा सोच ही रहा था, इतने में मंदिर में लगी हनुमान जी की प्रतिमा से एक फूल नीचे गिर पड़ा। आदेश को उसका उत्तर मिल चुका था कि हनुमान जी उसके साथ हैं। एक दिन जब वो सो रहा था तो रात को उसके सपने में एक मंदिर दिखाई दिया। तस्वीर साफ नहीं थी, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो जगह कौन सी है, वो मंदिर कौन सा है जो बार बार उसके सपने में आकर कोई संदेश दे रहा था। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लगी दिखाई दे रही थी, लेकिन हनुमान जी के साथ कोई और भी बराबर में बैठा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई स्त्री। परंतु हनुमान जी के साथ किसी स्त्री की कल्पना करना तो आदेश के लिए बहुत ही विचित्र बात थी। ये रहस्य उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने जैसा अपने सपने में देखा था वैसा मंदिर इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर दिया। वो कई हफ्तों तक ऑफिस से घर आने के बाद उसी मंदिर को ढूंढता रहता था। बहुत समय के बाद आखिरकार उसे वैसा ही मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में मिला। इंटरनेट पर उस मंदिर की तस्वीरें देखकर उसे विश्वास हो गया कि यही वो मंदिर है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है।
न जाने हनुमान जी मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। उसने मन ही मन अनुमान लगाया और वहां जाकर खुद अपनी आंखों से सत्य के दर्शन करने का सोचा कि देखते हैं ये मंदिर मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। उसने अगली सुबह सब कुछ अपनी मां को कह सुनाया और इस मंदिर की यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। मां ने भी मना नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी करेगा तो ये अपने मन की ही, किसी की सुनेगा नहीं। हो सकता है इस यात्रा के बाद ही शादी करने को राजी हो जाए। इसीलिए मां ने इजाजत दे दी। तो बस आदेश अपना सामान पैक करके निकल गया। कुछ दिनों की इस हैरत अंगेज यात्रा पर, जो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उसका सोचने का नजरिया और चरित्र पूरी तरह से बदलने वाला था। भविष्य उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिल्ली से तेलंगाना की दूरी बहुत ज्यादा थी। वो रेलगाड़ी से एक लंबी यात्रा कर रहा था। खिड़की पर बैठे वो हजारों लोगों को अपनी जीवनचर्या जीते हुए देख रहा था। इतनी लंबी यात्रा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पहली बार कर रहा था। एक नया ही जीवन उसके सामने खुल रहा था। भारत का एक ऐसा नक्शा, ऐसा देश जिसमें हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल रही थी। हर स्टेशन पर कुली अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे। ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित था कि हमारा भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। कितनी संस्कृति, कितनी सभ्यताएं यहाँ पर निवास करती हैं और एक साथ रहती हैं। रेलगाड़ी की वो खिड़की और वो लंबी यात्रा उसके जीवन का एक रोमांचक सफर बन गई थी। असल में वो रेलगाड़ी की खिड़की नहीं, बल्कि उसके जीवन की खिड़की थी, जिसमें से वो बाहर की दुनिया को झांक रहा था। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। दक्षिण भारत की खूबसूरती देखकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। इतनी खूबसूरती, इतनी हरियाली, ऐसे ऐसे खेत खलिहान, पहाड़, झरने, नदियां और तालाब देखकर वो फूले नहीं समा रहा था। भारत दर्शन का उसका सपना इसी एक यात्रा में सच हो रहा था। रेलगाड़ी की खिड़की से सर टिकाए बैठा था। हवा उसके चेहरे को छू कर जा रही थी और आने वाले स्वर्णिम भविष्य का संकेत दे रही थी। वो अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस कर रहा था। ये यात्रा धीरे धीरे उसे बदलती जा रही थी। तेलंगाना का दृश्य उसके मन को मोह रहा था।
वो हरियाली उसकी आत्मा को शांति और सुकून पहुंचा रही थी। एक लंबी यात्रा के बाद वो तेलंगाना के खम्मम जिले तक पहुंच गया, जहां पर हनुमान जी का वही मंदिर खोजना था। स्टेशन पर उतरते ही उसने मंदिर की तलाश शुरू कर दी। कई लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया, परंतु फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता था। वो एक बार जो ठान लेता था उसे किसी भी सूरत में करके ही दम लेता था। निराश होकर वो एक चाय वाले के खोखे पर बैठ गया। चाय वाले ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे भैया, मुसाफिर हो, बड़ी दूर से आए हो, हमारी एक चाय पी लो, सारी थकान मिट जाएगी। उसके बाद आराम से बैठकर सोचना और बताना कि समस्या क्या है। हमसे जो बन पड़ेगा मदद कर देंगे। न जाने क्यों चाय वाले के वे शब्द उसे बेहद सुकून दे रहे थे, जैसे समंदर में डूबती कश्ती को तिनके का सहारा मिल गया हो। चाय वाले ने बड़े ही मन से अदरक, इलायची और मसाला डालकर एक बहुत ही मजेदार चाय बनाई और आदेश को पिलाई। चाय पीते ही आदेश की सारी थकान दूर हो गई और अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस कर रहा था। न जाने उसे उस चाय वाले के हाथ में जैसे कोई जादू महसूस हो रहा था। उस चाय वाले की बातें भी बहुत विचित्र और रहस्यमयी थीं। अकेले शहर के कोने पर हरियाली के बीचों बीच अकेले उसी की एक छोटी सी दुकान थी। चाय पिलाने के बाद चाय वाले ने आदेश के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, क्या चिंता है, क्या तनाव है, जरा मुझे भी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आदेश ने बताया, बाबा, मैं बहुत दिनों से एक मंदिर की तलाश में हूं, उसी को खोजते हुए यहां तक आया हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि यह मंदिर आखिर है कहां। आदेश ने अपने फोन पर मंदिर की कुछ तस्वीरें बाबा को दिखाईं। चाय वाले बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात, अरे पहले क्यों नहीं बताया? ये मंदिर तो मैं जानता हूं, ये तो मेरे ही घर के पास है, समझ लो मेरा ही घर है। तुम खामखा इतनी चिंता कर रहे थे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। बाबा आदेश को अपनी बैलगाड़ी पर मंदिर तक ले जा रहे थे। रास्ते में दोनों खूब सारी विचित्र बातें कर रहे थे। आदेश उनसे मिलकर बहुत खुश था। थोड़ी ही देर में मंदिर आ गया और बाबा आदेश को छोड़कर बैलगाड़ी खड़ी करने चले गए। बोले, तुम चलो, मैं आता हूं। आदेश आगे बढ़कर मंदिर को निहारने लगा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा इतनी हरियाली से घिरा हुआ ऐसा सुंदर
प्राचीन मंदिर, जैसा उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। हनुमान जी की प्रतिमा के बगल में एक स्त्री की प्रतिमा बनी हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, फिर उनकी शादी कब हुई। इतने में बाबा आ गए और उन्होंने सारी कथा सुनाई कि हनुमान जी सूर्यदेव से उनकी सभी विद्याओं को प्राप्त करना चाहते थे। उन विद्याओं में से 5 विद्या तो सूर्यदेव ने हनुमान जी को सिखा दी थी, लेकिन 4 विद्या अभी भी रह गई थी, जो बिना शादी के सिखाना संभव नहीं था। इसीलिए सूर्यदेव ने उनके लिए एक योग्य पत्नी की तलाश शुरू कर दी। परंतु कोई स्त्री हनुमान जी का तेज सहन करने के योग्य नहीं थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अंत में सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुरवचला को इसके योग्य समझा, क्योंकि वो भी सूर्य का तेज, सूर्य का अंश लेकर पैदा हुई थी। हनुमान जी और सुरवचला दोनों एक दूसरे के तेज को सहन कर सकते थे। इसलिए सूर्यदेव ने उनका विवाह हनुमान जी से करा दिया, ताकि वो बाकी की 4 विद्या प्राप्त कर सकें। परंतु शादी के बाद सुरवचला फिर से तपस्या के लिए चली गई और पूरा जीवन तपस्यारत होकर बिताया। इसलिए हनुमान जी शादी के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहे। केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने विवाह किया। ये मंदिर हनुमान जी और सुरवचला के उसी एक रूप का साक्षात्कार करवाता है। और केवल इसी मंदिर में हनुमान जी और देवी सुरवचला के शादीशुदा रूप की पूजा होती है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। जो लोग इस मंदिर के विषय में जानते हैं, वो हर साल इसकी परिक्रमा के लिए आते हैं। कहते हैं, इस मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों के शादीशुदा जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उन्हें हनुमान जी और देवी सुरवचला का आशीष मिलता है। बाबा ने आदेश से कहा, तुम जाकर प्रसाद ग्रहण करो, मैं भी आता हूं। इसके बाद आदेश ने बाबा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अंत में वो वापस लौटने लगा तो उसने देखा लौटते समय बाबा की दुकान, जिस पर बैठकर उसने चाय पी थी, वो भी वहां पर नहीं थी और ना ही कोई बैलगाड़ी। ये सब देखकर वो हैरान रह गया। उसने कई लोगों से पूछा, बाबा का कोई पता नहीं चला। वो रेलगाड़ी में घर के लिए निकल गया और जाते जाते यही सोचता जा रहा था कि शायद वो साक्षात हनुमान जी ही थे, जो उस बाबा के रूप में मेरा मार्गदर्शन करने आए थे। वापस लौटकर उसने अपनी माँ से
शादी के लिए हामी भर दी और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेकर एक अच्छे गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस रहस्य को आदेश समझ चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड हनुमान। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। हे, अब तक नींद नहीं आई? नींद की प्रॉब्लम अक्सर अपने साथ कई और प्रॉब्लम्स लाती है, पर अब नहीं। अब हम आ गए हैं आपकी मदद करने विथ आवर स्लीप गमीज। ये नेचुरल है, वेजिटेरियन है और फिलहाल डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो आज ही हमारी वेबसाइट shop.neend.app पर विजिट कीजिए। इन गमीज के बारे में सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। डिस्काउंट का लाभ उठाइए और अच्छी नींद एंजॉय कीजिए।